आप हमारे साथ देख सकते होंगे तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं। यह सब लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए थे। इनकी मांग क्या है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, नाई समाज कल्याण समिति के लोग यह लोग हैं। हमारे साथ गोपीनाथ सेन जी हैं, जो इस संगठन की अगुवाई आज कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। एक पुलिसकर्मी के द्वारा, जो डायल 112 में तैनात था, 10 साल की बच्ची के साथ जघन्य वारदात की घटना को अंजाम दिया गया। और वह पुलिस का जो कांस्टेबल था, पहले भी आरोपी था, उसके ऊपर पहले भी आरोप थे, बावजूद उसको सेवा में क्यों रखा गया? सवाल सबसे बड़ा है, प्रशासन पर है। अगर कोई पुलिस कांस्टेबल अपने विभाग का भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसे कि सुनील कुमार शुक्ला, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और यही शायद कमियां रही हों कि एक के बाद एक वारदात वह करता गया और एक बड़ी जघन्य वारदात को उसने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं यह शासन की विफलता है। गोपीनाथ सेन जी से हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या कुछ मांग थी? आप आज लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए थे। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं। जैसा कि 28 जुलाई 2026 को गोरखपुर में घटना कारित हुई, जिसमें 10 वर्षीय बच्ची सदर अस्पताल में अपने बहन को खाना देने गई थी और वहाँ पे सिपाही द्वारा उसे भरोसा दिया गया कि चलो बेटा, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। उसको सिपाही द्वारा ले जाया जाता है और उसकी शमशान घाट में उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद में ताबड़तोड़ चाकू से हत्या करके चाकू से वार करते हुए उसकी हत्या कर दी जाती है। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी महोदया को 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपने आए हैं और जिसमें मांग की गई है कि प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाए, परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाए और चूँकि परिवार किराए के मकान में रहता है, इसलिए परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए। एवं इस शासन से हम लोग ये भी मांग करते हैं कि इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए और ऐसा अपराधी को ऐसा दंड दिया जाए कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले अनेकाएं एक बार सोचे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमते हैं। लेकिन आज हम जब 21वीं सदी में विकसित भारत की संकल्पना के बारे में विचार करते हैं तो बिना नारियों की और बेटियों की सुरक्षा के बिना हम इस प्रकार की संकल्पना को परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। ये बेटी केवल हमारे आपके परिवार की नहीं, समाज की नहीं, ये बेटी संपूर्ण समाज की है। और मैं समाज में कार्य कर रहे सभी संगठनों का आह्वान करता हूं कि इस प्रकार की घटना का विरोध समाज के सभी संगठन, सभी वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा, जो आपके बारे में थोड़ा सा बता दिए, वो उस समाज के लोग हैं कि जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक करवाने तक यह लोग साथ में रहते हैं। इनकी जरूरत हर जगह रहती है। ये वह समाज है जिनके बिना शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस समाज की बेटी के साथ जब यह घोर अपराध हुआ तो ये बहुत जघन्य अपराध कहा जाएगा, जैसे कि इनकी मांग है, कहीं ना कहीं जायज़ है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, यह जो सिपाही था इसके ऊपर पहले भी आरोप लगे, पता है आपको? जी। क्या कहेंगे कि शासन की यही विफलता रही? शासन की विफलता इसमें अवश्य रही और आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार सभी को विभागीय ट्रेनिंग दी जाती है, सिपाहियों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और किसी घटना पे किस तरीके का नियंत्रण पाया जाए, इस तरीके की दी जाती है। तो ये एक विचार का विषय है कि इनको थोड़ी नैतिकता का भी जो है पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। जब हमारे समाज का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर हम भरोसा किस पर करेंगे? जनता किस पर भरोसा करेगी? बिटिया ने इसलिए भरोसा किया क्योंकि वो सिपाही एक वर्दी में था, एक जिम्मेदार पद पे था जो है। बिल्कुल, ये संजय ठाकुर हैं, हमारे गोंडा के ही हैं। भैया, आप लोग पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक कहाँ आप लोग रहते हैं? जी, जन्म से लेकर मरण तक रहते हैं हम। और जी, शादी विवाह में रहते हैं या किसी भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य जहाँ भी होता है हम लोग को तुरंत बुलाया जाता है और हम लोग मौजूद मिलते हैं। क्या जो कह रहे हैं आपके संगठन के पदाधिकारी, उनकी मांगे जो हैं उस पर आप लोग ये एकजुट हुए हैं? जैसे कि किसी भी समाज की बेटी हो
हमारे समाज की नहीं। अगर कोई भी रेप हुआ है उस लड़की के साथ, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी जात का हो, लेकिन ये बहुत बहुत घोर अपराध है। जी धन्यवाद। भैया थोड़ा सा परिचय आपका हम जान लें। मैं शेषराम वर्मा न्याय कल्याण समिति का मार्गदर्शक हूँ और जब जब कोई मुसीबत या समस्या आती है सबसे पहले कदम उठाते हैं, पूरे समाज को एकजुट करते हैं। और हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग हमें एक तुच्छ जो निगाहों से देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि समाज जागरूक हो गया है। कुछ नहीं, देखिए हमने तो शुरू में कहा कि जो वैसे होंगे, सुनिए, हाँ अभी लोग, क्योंकि मानसिकता बदलनी होगी। हमारे समाज की मानसिकताएं जब तक नहीं बदलेंगी हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि इंसान हूँ और सभी लोग इंसान हैं। फिर ये आपस में कास्टिज्म कहाँ की बात हो रही है। आज हमारे समाज की बेटी का रेप नहीं हुआ है, पूरे समाज की बेटियां एक समान होती हैं, चाहे जिसकी बेटी हो। जब अपने घर पे जब कहते ना, जाके पैर न फटे विवाही वो क्या जाने पीर पराई, जब अपने ऊपर पहाड़ टूटता है, कष्ट होता है, तब समझ में आता है। दूसरों के ऊपर निंदा करने वाले, दूसरे के परिवार के समाज के ऊपर उंगली उठाने वाले ये समझ लें कि एक दिन अगर ऐसे साथ नहीं देंगे तो सबके ऊपर ये समस्या आएगी। और ये दरिंदगी, ये जो अपराधी लोग हैं हर समाज में व्याप्त है, फैले हुए हैं, इन्हें दूर निकाल कर इनको दूर करना है। और मैं कहता हूँ हर समाज से कि सभी लोग जागरूक हो जाइए। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर ये ऐसा कृतकार करता है तो उसको केवल सजाए मौत, केवल एक ही ना, सजाए मौत होनी चाहिए। आज जनपद गोंडा में हम सभी न्याय समाज कल्याण समिति के पदाधिकारीगण एवं समस्त भाई बंधु एकत्रित हुए हैं उस बेटी को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। न्याय दिलाने के लिए एक कहावत जिन्होंने कही, जाकी फटी न पैर बिवाई ताका जाने पीर पराई, यानी कि जिसका पैर में बीमारी होती पहले फट जाया करता तो तमाम सारी दवाइयाँ हैं, वह दूसरों का दुख दर्द नहीं जानता है। जब बड़ी घटना हुई, निर्भया कांड जैसा बड़ा कांड हुआ, कानून सख्त किया गया, लेकिन शायद उस कानून का डर नहीं है। जैसा कि इनकी पदाधिकारियों ने कहा, किसी की समीक्षा होनी चाहिए। जिम्मेदार, चूँकि फोर्स है, हमारी फोर्सेज हैं, इसमें जिम्मेदार लोग होते हैं, आसानी से लोग भरोसा करते हैं और उस भरोसे का फ़ायदा शायद इसने उठाया, जघन्य कांड किया। इनकी मांग है कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चलाया जाए और उसको फांसी दी जाए। इसके साथ ही कई अन्य मांगे इन लोगों ने की है।